स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट के नाम से मशहूर मेघालय भारत का सबसे नम इलाका है। दूध की धाराएं बनकर जब झरने जमीन की प्यास बुझाते हैं तो ये नज़ारा अपने आप में इतना रोमानी होता है कि दूर दूर से पर्यटक यहाँ खिंचे चले आते हैं और इन यादगार पलों को हमेशा के लिए अपने कैमरे में कैद करने को बेकरार रहते हैं। मैं इस वक्त चेरापूंजी में हूँ, जिसे स्थानीय भाषा में सोहरा भी कहते हैं। मेघालय जिसका मतलब होता है अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स, यानी कि जहाँ बादल वास करते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कैसे इन हरी भरी वादियों को बादल आसमान से उतरकर चूम रहे हैं। कभी चेरापूंजी में दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती थी, लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव आ गया है। सबसे ज़्यादा बारिश वाला इलाका है मौसिनराम। फिर भी चेरापूंजी की जो कुदरती खूबसूरती है वो बहुत ही नायाब है। मॉनसून का वक्त हो और आप चेरापूंजी में हो तो कहना ही क्या। लेकिन क्या खास है यहाँ पर इस वक्त, इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, बल्कि लोगों से जानने की कोशिश करेंगे जो पहली बार यहाँ आए हैं। क्या नाम है आपका? भानु। कहाँ से आए हैं आप? पटना। पटना से आए हैं और पूरी फैमिली साथ है। एक एक करके उनसे पूछेंगे क्या खास लगा आपको यहाँ पर। सबसे बेस्ट इज़ द एनवायरनमेंट। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी फ्रेश एयर, फुल मूड ताज़ा इन शॉर्ट। एंड काफ़ी अच्छे वाटरफॉल्स हैं, हमने विटनेस किया है। और अभी जा भी रहे हम लोग नौखले, आई थिंक यही प्रोनाउंस करते हैं यहाँ पे, वहाँ पे जा रहे हैं। और लैंडस्केप बहुत ब्यूटीफुल है और देख के काफ़ी रिफ़्रेशिंग लग रहा है। इन्होंने बोला बहुत रिफ्रेशिंग लग रहा है। ऐसा लग रहा है आपको कि यहीं रुक जाएं? बिल्कुल बिल्कुल हालांकि ये मेरा तो शॉर्ट ट्रिप है, लेकिन निश्चित रूप से लगता है कि यहाँ आके कुछ दिन रहे। यहाँ की हरियाली जो आज के दिन में यहाँ नज़र आ रही है इस मानसून सीजन में, इसका कोई जवाब नहीं है। ये फुल पैसा वसूल। फुल पैसा वसूल। कुछ यंगस्टर से बात करते हैं। फोटोज वोटोज खूब खींचे आपने? हाँ, बहुत ज़्यादा एवरी प्लेस, मतलब सारे जगहों पे खूब सारा फ़ोटोज़ लिया है, सारे चीज़ बहुत अच्छे से इंजॉय किया है, यहाँ के डिशेस भी खाए हैं एंड इट्स वर्थ विजिटिंग। डिशेस कौन सी खाई आपने? छोटू से पूछते हैं। मोमो। मोमो इसको पसंद आया, आपको? मैं यहाँ पे ऐसे तो मोमोज़ ही खाई हूँ, बहुत अच्छा। जैसे चाइनीज़ में ऐसा लोग बोलते हैं कि इधर आओ तो एक बार ट्राई करना चाहिए, तो हम मोमोज़ बहुत प्रेफर किए हैं। हर जगह जाने के बाद हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा चाइनीज़ फूड प्रेफर करें और इन्जॉय करें उसको। अच्छा, अभी बताइए कि यहाँ से किस तरह के मेमोरीज आप लेकर जाएंगे? आप कैमरे में तो सब कुछ समेट लेके जा रहे हैं, लेकिन आपके दिलो दिमाग में क्या रहेगा? यहाँ का वातावरण, माहौल, यहाँ का सीनरीज। मेघालय जैसे वर्ड में ही है, मेघालय इट इज़ द बोर्ड ऑफ क्लाउड्स। तो यहाँ पे इतनी खूबसूरती है। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है कि लोग अच्छे हैं, और अगर आप यहाँ पे आएंगे आपको मन की शांति मिलती है। आपको ये नहीं कि कोई टाउन, कोई बड़ा बिजी एरिया, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ कुछ हमारे शिलोंग सिटी बिजी रहता है, लेकिन बहुत सारे जैसे ये जगह है, आपको आते ही आप अपने सब परेशानी भूल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से जब कोई टूरिस्ट बाहर जाता है तो वही ढूंढता है कि भाई मुझे शांति कैसे मिलेगी और मेरे बच्चे लोग कैसे, और मेरे दोस्त के साथ मैं कैसे एंजॉय कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक परफेक्ट इन्वायरमेंट है, एक सेफ़ इन्वायरमेंट है, यहाँ पे अच्छे लोग हैं जो चाहते कि टूरिस्ट आए। तो मैं आपके थ्रू मैं हमारे सब दर्शकों को बोलना चाहता हूँ, और मेघालय के पब्लिक की तरफ से भी सबको मैं वेलकम करना चाहता हूँ कि आप मेघालय आइए, मेघालय में आप समय दीजिए। और मुझे विश्वास है कि आपको मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आपको एक बहुत ही मेमोरेबल ट्रिप रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारा
जगह ही तो ब्यूटीफुल है ही, लेकिन हमारे लोग भी बहुत ब्यूटीफुल हैं। बड़ा पानी नाम से मशहूर उमियाम लेक 15 किलोमीटर में फैली हुई है। पहाड़ियों से घिरी ये झील दरअसल उमियाम नदी पर बना बांध है, जिसका खामोश और साफ पानी आपको अपनी तरफ खींचता है। मैं इस वक्त उमियाम लेक पर हूँ और जैसे कि आप देख सकते हैं दूर दूर तक फैली हुई ये झील। वैसे मेघालय अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर है और यही आकर्षित करती है क्या देसी क्या विदेशी सभी तरह के पर्यटकों को, और ख़ास तौर से एडवेंचर टूरिज़्म के लिए। मेरे साथ कुछ पैडलर्स हैं, आइए हम उनसे अब बात करते हैं और जानते हैं कि कितना ख़ास लगता है उनको यहाँ पर कायाकिंग करना। क्या नाम है आपका? My name is Naomi. Naomi, tell me what's so special about kayaking in this lake? So first of all, Meghalaya is blessed with natural beauty, so much natural beauty, and we're blessed with waterfalls and lakes and rivers and this and that. So Umiam Lake is the place where most of us, especially me, started paddling from here, and this is where we learn a lot of the paddling skills over here. And well, it's also, you know, surrounded by scenic beauty and all that, so it's quite a beautiful place to be kayaking around here. इन्होंने कहा कि बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पर मैंने सीखी भी है या मैं कर भी रही हूँ। इनके साथ इनकी एक विदेशी फ्रेंड है जो फ्रांस से आई हैं, उनसे बात करके जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। Is it your first visit? Yes, exactly. It's my first visit here. I absolutely love it. As Naomi said, so many green here. I mean, it's just quite surprising because where I come from, France, it's not like this. Yeah, and it's just fabulous. You reconnect really with nature, and yeah, I love it. And how about the people? The Khasi people are lovely. I really love them. They're really welcoming. They seem happy, and yeah, I'm just having a fabulous time here. एला का कहना है कि यहाँ के लोग, जैसी कुदरत है यहाँ पर खूबसूरत है, वैसे यहाँ के लोग हैं, उनकी मेहमान नवाजी और उनका दिल क्या कहने। तो ये एक्सपीरियंस है एक विदेश से आई महिला का जो मेघालय के अंदर आई है, और ये एक्सपीरियंस लेकर जब बाहर जाएंगी तो जाहिर सी बात है ना सिर्फ मेघालय का बल्कि हिंदुस्तान का नाम भी रोशन होगा। अरे लगता है कोई एक्सीडेंट हुआ है। पापा, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। बेटा मदद तो करनी चाहिए, लेकिन कहीं पुलिस के झमेले में ना फंस जाए। एक्सीडेंट केस में मदद करने में कोई भी परेशानी नहीं होती। मददगार को यह अधिकार है कि पुलिस और अस्पताल को अपना नाम पता बताए या ना बताए। इसलिए एक्सीडेंट देखते ही फौरन एम्बुलेंस और पुलिस को फोन कीजिए। अगर एम्बुलेंस आने में देरी हो तो घायल को अपनी गाड़ी में अस्पताल ले जाना चाहिए। अस्पताल या कोई भी डॉक्टर फर्स्ट एड देने से मना नहीं कर सकता। जिंदगी बचाइए, असली हीरो बनिए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। इतने सारे फल फूल, वाह कमाल है भाई। सब शौचालय का आशीर्वाद है मिश्रा। शौचालय? शौचालय नहीं, शौचालय, वो भी 2 गड्ढों वाला। 7 साल पहले मैंने इनसे कह दिया था शौचालय नहीं तो शादी नहीं। और मैंने क्या जवाब दिया था? 2 गड्ढों वाला नहीं तो शौचालय नहीं। 2 गड्ढे क्यों? एक गड्ढा 5 साल में भर जाएगा शौच करते करते। उसके बाद लिवर को ऐसा घुमाओ और दूसरा गड्ढा खोल दो। अरे दूसरी की क्या जरूरत है, इसी को साफ करवा दो ना। टट्टी तो है। ये टट्टी नहीं है, ये सोना है। अरे ये गड्ढा भरने के बाद अगर 1 साल बंद रहेगा तो यही छीछी सोना बन जाएगा, यानी सोनखार। इसे हाथ से उठाओ और खेतों में मिलाओ और शौचालय का आशीर्वाद पाओ। अब तो मैं भी बनवाऊंगा 2 गड्ढों का शौचालय। और ये भाभी जी को दो। धरती का उपहार है मिश्रा। शौचालय हो तो 2 गड्ढों वाला। कैसी हो बहन? अच्छी हूँ। आइए, पर जूते चप्पल यहीं उतार दी। नमस्ते डॉक्टरनी जी। नमस्ते। अले क्या कर रही है बेबी? इसकी नाल तो बिल्कुल सूखी है, कुछ तेल वेल लगाओ। नहलाया कि नहीं बच्ची को? देखिए, बच्चे को 24 घंटे तक नहीं नहलाना चाहिए, इससे उसे ठंड लग सकती है। और नाल पर तेल, घी, हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं लगाना चाहिए, इन्फेक्शन हो सकता है। बस नाल को साफ और सूखा रखिए।
वो सूख कर अपने आप ही गिर जाएगी। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, लच्छू सब संभाल रहा है। भैया जी जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है। वहाँ बात की। भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम। वाह, जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा, लच्छू संभाल रहा है। सिर्फ शादी नहीं, शादी के बाद की समझदारी की तैयारी करो। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। कैसी हो बहन? अच्छी हूँ। आइए, पर जूते चप्पल यहीं उतार दी। नमस्ते डॉक्टरनी जी। नमस्ते। अले क्या कर रही है बेबी? इसकी नाल तो बिल्कुल सूखी है, कुछ तेल वेल लगाओ, नहलाया कि नहीं बच्ची को? देखिए, बच्चे को 24 घंटे तक नहीं नहलाना चाहिए, इससे उसे ठंड लग सकती है। और नाल पर तेल, घी, हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं लगाना चाहिए, इन्फेक्शन हो सकता है। बस नाल को साफ और सूखा रखिए, वो सूख कर अपने आप ही गिर जाएगी। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, लच्छू सब संभाल रहा है। भैया जी जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है। वहाँ बात की। भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम। वाह, जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा, लच्छू संभाल रहा है। सिर्फ शादी नहीं, शादी के बाद की समझदारी की तैयारी करो। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। कुछ समय पहले मैंने शरीर पर एक दाग देखा, पर तकलीफ नहीं थी। फिर हाथ की उंगलियों में खिंचाव और सुन्नता रहने लगी और उंगलियां टेढ़ी होने लगी। मैं फौरन डॉक्टर के पास गया। ये तो कुष्ठ के कारण है। क्या मैं भी विकलांग हो जाऊंगा? अरे घबराओ नहीं, कुष्ठ के शीघ्र व पूर्ण इलाज से विकलांगता को रोका जा सकता है। पूरा इलाज करवाने से मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और अब मैं पहले की तरह काम कर रहा हूँ। जी हाँ, कुष्ठ का इलाज संभव है और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्ध है। कैसी हो बहन? अच्छी हूँ। आइए, पर जूते चप्पल यहीं उतार दी। नमस्ते डॉक्टरनी जी। नमस्ते। अले क्या कर रही है बेबी? इसकी नाल तो बिल्कुल सूखी है, कुछ तेल वेल लगाओ, नहलाया कि नहीं बच्ची को? देखिए, बच्चे को 24 घंटे तक नहीं नहलाना चाहिए, इससे उसे ठंड लग सकती है। और नाल पर तेल, घी, हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं लगाना चाहिए, इन्फेक्शन हो सकता है। बस नाल को साफ और सूखा रखिए, वो सूख कर अपने आप ही गिर जाएगी। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। उमियाम से निकलकर अब हम चल पड़े हैं माओलिंगनोंग की तरफ, जो भारत का नहीं बल्कि पूरे एशिया का सरताज है। माओलिंगनोंग का सफ़र अभी 7 किलोमीटर बाकी है और ये सफ़र गुजरता है खूबसूरत हरे भरे जंगलों और वादियों से होकर। लेकिन अनायास ही कल-कल बहती इस नदी के पानी ने हमें रोक लिया, मानो ये रोक कर हमें कह रही हो, कहाँ जाते हो? एक नज़र इधर भी तो देखो। जनाब, ये कोई रिजॉर्ट नहीं बल्कि एशिया का सबसे साफ गांव है। जी हाँ, ये है माओलिंगनोंग। गांव की साफ सफाई के लिए 7 नियम बनाए गए हैं जो यहाँ पर बोर्ड पर लिखे गए हैं। खुले में शौच करना सख्त मना है। बाहर से जो लोग यहाँ पर आते हैं वो गंदगी बिल्कुल नहीं फैलाएंगे, यहाँ तक कि यहाँ के पेड़ पौधों को भी नहीं छुएंगे, उनको नहीं तोड़ेंगे। अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। थोड़ा सा अनुशासन और तभी बनता है एशिया का क्लीनेस्ट विलेज। मैं इस वक्त एशिया के सबसे साफ गांव के
मुखिया के घर पे हूँ और आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह वो अपने गांव का नाम एशिया के लेवल पे शिखर पर लाए हुए हैं। बंजॉब इनका नाम है। बंजॉब, हाउ डू यू कीप योर विलेज सो क्लीन दैट इट इज क्लीनेस्ट इन द कॉन्टिनेंट? Thank you and nice to meet you, gentlemen from the news. So cleanliness in Mawlyndong is like a habit. So I told you just a short story, okay? Cleanliness in Mawlyndong, I don't know when it start, but since our childhood also, our village it's already clean. So how do you maintain this cleanliness? Because people from outside come, I saw that there was a list of rules. हमने देखा था जब हम गांव में आए थे तो एक लिस्ट लगाई गई थी, 7 तरह के नियम थे कि आपको उनको फॉलो करना है जो बाहर से आने वाले हैं. What are those rules to keep your village clean for the outsiders? No, like I told you, cleanliness in Mawlyndong is like a habit, so that everyone in the village, every resident, every household, they take part and all they cooperate, because in our village, in Khasi traditional, we have a dorbar, and in that dorbar we plan everything, how to make our village clean, how to maintain this everything, and we try to continue this process. मुखिया के साथ हम जाएंगे गांव के अलग अलग हिस्सों में और देखेंगे कैसे सफाई अपने चरम पर पहुंचती है. गांव में मैं इस वक्त पहुंच गया हूं नांगरॉय के घर पे. नांगरॉय के पति कारपेंटर हैं और उनके 4 बच्चे हैं. आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो किस तरह से अपने गांव को, अपने घर को साफ रखती हैं. नांगरॉय, how do you keep yourself and your family and your surroundings, your village so clean? We do habits, no? Yeah. Every houses, every people here, we do like that for cleanliness. Then for children, and then my brother, my mother also, they do like that. We put in the dustbin the plastic and everything dirty. We put in there. मॉलिंगनोंग की साफ सफाई देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं. मुझे ऐसा लग रहा है कि स्वच्छ भारत ना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. इस कल्चर को अगर हम सब इंडिया में अगर अडॉप्ट करें तो हम इंडिया को बहुत आगे तक लेकर सकते हैं. I feel very happy. If you keep your home clean and tidy, as soon as you enter, you feel so happy. In the same way, you keep your village and country clean, you enter it, you feel very happy. That is what I felt. They don't put the waste anywhere else. They have put the dustbins everywhere, and that too, not plastic dustbins. It's all made of bamboo, I guess. It's a good thing actually. We need to adapt this all over. इनका ये कहना है कि स्वच्छ भारत की जो शुरुआत है दरअसल उसके लिए ये एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, या यूँ कहें कि अद्वितीय उदाहरण है. इनका ये भी कहना था कि जब हम साफ़ सफाई की बात करते हैं तो अक्सर डस्टबिन लगाए जाते हैं, लेकिन डस्टबिन भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए. आप देख सकते हैं ये जो बांस की टोकरियाँ हैं ये लगाई गई हैं. यहाँ पर ये टोकरियाँ बनाई गई हैं, यहाँ के नेचर को इन्होंने यूज़ किया है या कि एनवायरनमेंट को ये साफ़ रखते हैं. और इनका ये भी कहना है कि लग ही नहीं रहा हम किसी गांव में हैं. आप देखिए ऐसा लगेगा रिजॉर्ट में. मुझे खुद लगा कि गांव कब आएगा, क्योंकि हम शायद किसी रिजॉर्ट में आ गए, लेकिन दरअसल ये गांव है और गांव में ही भारत बसता है. प्रकृति की गोद से निकलकर अब हम चलते हैं संगीत के सुरीले संसार में. मेघालय की जब हम बात करते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि म्यूज़िक मेघालय की आत्मा है, उसकी रूह है. और म्यूज़िक का नाम आते ही दिमाग में आता है रॉक म्यूज़िक. लेकिन क्या सिर्फ रॉक म्यूज़िक ही मेघालय की रूह है, उसकी आत्मा है, या फिर और भी जॉनर्स हैं जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है? इन सब पर बातचीत करने के लिए आइए आपकी मुलाकात कराते हैं उन लोगों से जिन्होंने मेघालय का नाम बॉलीवुड में मशहूर किया है.
sawa ladai ka pertas nong bakin yos komar jan marpa kadai ka dor bas nong hale kadai ka dor barba ladan mano bayap lesi kadai का कम्बसा। गाने की शुरुआत होती है बड़े जोशीला अंदाज में होई क्यू, जिसका मतलब होता है चलो चलो। खासी जो आदिवासी हैं उनके अंदर प्रथा है कि उनका एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम होता है। जब भी कोई समस्या होती है तो वो युवा जाते हैं और गांव के अंदर लोगों को जागृत करते हैं, जगाते हैं कि आओ इस समस्या का हल कैसे करना है। There was Javed Akhtar ji, who actually translated the song into Hindi, and of course Usha Uthup joined, and she took the Hindi verse and sang so awesomely with us. So that was quite a humbling experience, and it is something that we will remember, cherish the rest of our life. Well, to begin with, yes, we felt very, very privileged to be, amongst chosen, to sing a Khasi song in a Bollywood production. The moment I played the Doitara, it's people they really like it. Why? Because it's unique. Because they've seen the drums, they've seen guitar, they've seen the bass guitar and all. But for this one, this is something unique. This was a very good experience for me and for the band as a whole. And I think the moment I was there, I wasn't nervous or tense or anything, because I knew that when I was there, I was playing my own beat. Mama put the guns on the ground. I can't shoot them anymore. The cold black cloud is coming down. I feel like I'm knocking on heaven's door. शिलोंग के अंदर रॉक म्यूजिक का इतना ज़बरदस्त क्रेज़ है कि नोबेल पुरस्कार विजेता बॉब डिलन के ऊपर एक पूरा कैफ़े बनाया गया है, उनको ट्रिब्यूट दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये 50 से ज़्यादा LPs हैं जो उनके मशहूर रिकॉर्ड्स हैं, वो यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। मिरर वर्क में एक पेंटिंग है जो बॉब डिलन की है, और अंदर भी ऐसा बहुत कुछ है जो ये एहसास दिलाता है कि बॉब डिलन जो एक महान कलाकार तो हैं ही, पोएट हैं, सिंगर हैं, और सबसे बड़ी बात एक रिबेल है समाज की कुरीतियों के खिलाफ। कैसा है कॉन्सेप्ट और अंदर क्या क्या है, आइए चल के देखते हैं। Knock, knock, knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. मैं इस वक्त डिलन कैफ़े के अंदर हूँ, और किसका कॉन्सेप्ट है ये आइए आपको बताते हैं। एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं वत्सला ओरिजिनली राजस्थान से बिलोंग करती हैं, लेकिन शिलोंग में डिलन कैफ़े आप ह्यूज फ़ैन लगती हैं, कैसा आइडिया है आपको? हाँ, मैं बचपन से ही शिलोंग में रहने के बतौर डिलन की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ। यहाँ पे वेस्टर्न म्यूज़िक का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है, तो इसी वजह से मुझे बॉब डिलन बहुत पसंद है जब से मैं बहुत छोटी थी, और मैंने उनके म्यूज़िक को फॉलो किया है। तो जब हमें मौका मिला इतनी सुंदर जगह पर एक कैफ़े खोलने का, तो हमने सोचा कि इससे बेहतरीन थीम और क्या हो सकता है। And how many roads must a man walk down before you call him a man? And how many seas must a white dove see? Shillong, most people call it the rock city, and yes, the contribution of his love, he inspires me a lot, especially his the way of his rawness of his voice. It's like there's no limit, you can sing whatever you want, yeah. And yes, he's a person like a poetry teller. म्यूज़िक हमारे मतलब खून में ही है, और आप कहीं भी जाएंगे आप कोई भी यूथ से मिलेंगे, हर अगला सेकंड थर्ड यूथ जो होगा कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट में उसका इंटरेस्ट होता है, और कैन प्ले द इंस्ट्रूमेंट, तो एक नेचुरल टैलेंट है। मेरा मानना है कि हम लोग
अगर म्यूज़िक को सिर्फ म्यूज़िक के अंदाजे से हम लोग देखें तो वो काफ़ी नहीं है। इस म्यूज़िक को हम लोग किस तरह पूरे सिस्टम में जोड़ सकते हैं, इसको हम लोग किस तरह टूरिज्म से हम लोग लिंक कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग टैलेंट हमारा बच्चों का निकाल सकते हैं, मेरे ख्याल से इसमें हम लोग को ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा ये पॉलिसी इसी में ये रहा है, जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि एक म्यूज़िक फेस्टिवल एक टूरिज्म लिंक्ड हो। ये नहीं कि हमारा एक कॉन्सर्ट हो यहाँ पे और वो ख़त्म हो जाए, लेकिन वो कॉन्सर्ट से हम लोग कैसे लोगों को बढ़ा सकते हैं, लेके आ सकते हैं। तो कॉन्सर्ट चल रहा है, लेकिन लोग को मालूम होना चाहिए कि इधर में एक माउंटेन बाइकिंग भी चल रहा है। कॉन्सर्ट चल रहा है, लेकिन यहाँ पे मेडिटेशन भी हो रहा है। कॉन्सर्ट चल रहा है यहाँ पे, लेकिन गोल्फ टूर्नामेंट भी चल रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि वो म्यूज़िक शायद एक प्लेटफॉर्म बन जाए जिसके द्वारा हम लोग अलग अलग एक्टिविटी हम लोग टूरिज्म में कर सकते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का नायाब नमूना पेश करते ये बच्चे दरअसल एक क्वायर का हिस्सा हैं। तहजीब अलग, जुबा जुदा, लेकिन दिल है हिंदुस्तानी जो तिरंगे के लिए धड़कता है। मैं पंजाब और गोवा से हूँ और म्यूज़िक का कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, तो खासी सॉन्ग सीखने के लिए कोई तकलीफ नहीं था। इन मासूम आवाज़ों को सुर में पिरोया है खासी जाति की टीचर पॉलिन ने, जिनकी पियानो पर चलती उंगलियां क्वायर की कमान संभालती हैं। It was our first attempt at an international festival. It was extremely challenging, very, very challenging. But we were very happy when we got the prize that we didn't expect quite. Yes, and we are very happy that we have brought up the name of India, and we are so proud that we represented the country. आरोहा जो शब्द है वो संस्कृत के शब्द अरहन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गेनिंग नॉलेज। हाल ही में आरोहा क्वायर ने वेल्स के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल में भाग लिया जिसमें 50 देशों के साथ कंपटीशन था और इन छोटे छोटे बच्चों ने अपनी गायकी से उनको मंत्रमुग्ध कर दिया और पहला इनाम जीता। ये एक नायाब तरीका है अपने स्टेट का एम्बेसडर बनने का, अपनी संस्कृति को विदेश तक पहुंचाने का और वहाँ पर झंडा गाड़ने का।